दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हो, एक महंगे घर में रह रहे हो और महंगी चीजों पर बहुत खर्चा कर रहे हो, पर फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है, उल्टा आपकी वेल्थ और बढ़ती जा रही है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकड़ नाम का एक आदमी बहुत ही अमीर, उसके पास अमीर इंसान जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगी चीजें थी और वह अपनी फैमिली पर अच्छे से स्पेंड करता था और उसके बाद भी हर साल उसकी दौलत और बढ़ती रहती थी। जितना वो स्पेंड करता था उससे कई गुना ज्यादा उसकी वेल्थ ग्रो होती रहती थी। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा करता क्या था? तो बिल्कुल यही सवाल अरकड़ के दोस्तों को भी आया था। तो उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान हो, अपने परिवार को महंगे कपड़े और अच्छा खाना दे पाते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सब एक ही साथ पढ़े हैं, हम बचपन में साथ में ही खेले और तुम इन सब में हमसे ज्यादा बेहतर तो नहीं थे और ना ही तुमने हमसे ज्यादा मेहनत किए, पर फिर भी क्या सिर्फ तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से तुमको इतनी वेल्थ मिली है? तो इस बात पर अरकड़ ने अपने दोस्तों को समझाया कि किस्मत हमेशा भला नहीं करती है। जिस भी इंसान ने किस्मत से पैसे कमाए हैं उसे उसकी किस्मत ने आगे जाकर बर्बाद भी किया है। और यह बात नसीम तालेब ने भी कही है कि व्हाट कम्स बाय लक ऑफन गोज अवे बाय बैड लक वेरी सडनली, यानी जो चीज अच्छी किस्मत से आती है, जैसे कुछ लोगों की करोड़ों की लॉटरी लगती है, तो वह बहुत जल्द बुरी किस्मत से चली भी जाती है, उतनी ही स्पीड में जितनी स्पीड में पैसे आते। और इसका प्रूफ आपको कई सारे लॉटरी विनर्स की लाइफ को देखकर मिल जाएगा कि 70% लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर ही अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। मतलब उनकी करोड़ों की लॉटरी लगने के बाद भी वो 5-10 साल में वहीं आ जाते जहां वो पहले होते हैं। तो अरकड़ उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी है, उसने अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बिल्ड की है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बहुत साल पहले उसकी मुलाकात एक मनी लेंडर यानी साहूकार से हुई, जिसका नाम अल्केमिस्ट था। तो सबसे पहले अल्केमिस्ट ने अरकड़ को पैसे के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल सिखाया। उसने कहा कि हर एक रुपया जो आप सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है और कंपाउंडिंग के पावर से उसके साथ उसके बच्चे भी हमेशा के लिए आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन हर एक रुपया जो आप कोई फालतू जगह स्पेंड करते हो तो वह आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद अरकड़ ने कहा कि उसने अपने लाइफ टाइम में मनी मैनेजमेंट के साथ रूल सीखे जिसे वो अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता है। तो यह सुनकर उसके दोस्तों ने उसे कहा कि क्या तुम हमें भी यह रूल सिखा दोगे, क्योंकि हमारा बटुआ हमेशा खाली रहता है, यानी हमेशा एक पतला और लीन पर्स लेकर घूमना पड़ता है, जो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो इसके लिए अरकड़ उन लोगों को एक लीन पर्स का इलाज बताता है, यानी 7 रूल्स 7 दिन में। तो ये ऐसे फंडामेंटल और टाइमलेस प्रिंसिपल्स है जिसे पिछले हजारों सालों से अपने जमाने के अमीर लोग यूज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी आराम और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। फिर वो उसे सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे, जो फिर अपने बच्चों को, और इसी तरह सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे अमीर बनते थे और गरीब लोग हमेशा मजदूरी करते थे। तो पहले दिन अरकड़ ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मैंने ये पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आपकी होती है। तो अरकड़ ने कहा, पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम कपड़ा बनाने वाले को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रेंट के लिए मकान मालिक को अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं देते? और खाने के लिए बाजार में जो चीजें आप खरीदते हो वो भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा होता है। तो पिछले महीने की सैलरी से आपके पास अपने लिए क्या बचा? इनफैक्ट पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तो तुम्हारी सैलरी उन सब की हुई, तुम्हारी नहीं। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम हमेशा इन लोगों के गुलाम बनकर रह जाओगे। तो इसीलिए आपके अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है कि जब भी आपको 10 कॉइन्स मिले तो उनमें से खर्चा करते समय केवल 9 कॉइन्स निकालो, जिसे तुम्हारा एक कॉइन हमेशा बच जाएगा। तो साल भर में आपके पास 12 कॉइन्स बचेंगे, जिससे आपको अपने पर्स में उन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं कि एक भरा हुआ पर्स हमेशा खाली पर्स से ज्यादा बेहतर फील होता है। फिर उस दिन वो सब वहां से चले गए, लेकिन जब अगले दिन वो लोग अरकड़ से मिले तो सब कहने लगे कि उनकी इनकम उनके नेसेसरी खर्चों के लिए काफी नहीं होती है, तो उस इनकम में सेविंग्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरे दिन अरकड़ ने उन लोगों से एक सिंपल सवाल पूछा, जिससे वो सब लोग काफी सोच में पड़ गए। वो सवाल ये था कि तुम लोगों में से किसका किसका पर्स खाली रहता है, यानी मंथ एंड में बैंक बैलेंस किसका 0 होता है। तो उन सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया,
लेकिन फिर अर्कड़ ने उन लोगों से कहा, लेकिन तुम लोगों की सैलरी तो अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने खत्म हो जाती है। तो ये बात सुन वह सभी लोग काफी गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उनको एक चीज खुद ही समझ आ गई कि जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो लोगों के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो उसके बाद अर्कड़ ने कहा कि अक्सर लोग जिसे नेसेसरी यानी जरूरी चीजें मानते हैं वह उनकी ख्वाहिश होती है और लोग इन दोनों का फर्क नहीं समझ पाते। तो अगर आप यह मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 गोल्ड कॉइन के बदले 9 गोल्ड कॉइन की हो गई है और एक गोल्ड कॉइन आप कोई अच्छी जगह छुपा लो तो भी तुम्हारा पर्स महीने के एंड में खाली हो जाएगा, जो हमेशा होता रहा है। लेकिन फिर तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा तो वह कॉइन आप सेव करो और फिर आप कोशिश करो कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो। और फिर दूसरे दिन वह सब लोग वहां से चले जाते। फिर तीसरे दिन जब वो लोग मिलते तो अर्कड़ उन लोगों को तीसरा रूल समझाता है, जो होता है मेक गोल्ड मल्टीप्लायर, जिसका मतलब है कि जब आपको सेविंग्स की आदत हो जाए और आपके फिजूल खर्ची आपने कंट्रोल कर लिए तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर मेजोरिटी लोग फेल हो जाते क्योंकि सेविंग्स आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनते हो। जैसे जब अर्कड़ ने पहली बार कुछ सेविंग की थी तो उसने एक ढाल बनाने वाले को पैसे दिए थे और वह ढाल बनाने वाला उसे हर चौथे महीने में उस पैसों के बदले में एक छोटी रकम देता था और फिर अर्कड़ उस रकम को फिर से कहीं पर इन्वेस्ट करता और फिर उससे जब उसको और पैसा मिलता तो वह उन्हें और इन्वेस्ट करता और फिर जब उस इन्वेस्ट के पैसों से उसको और इनकम मिलती तो वह उसे भी वापस इन्वेस्ट करता और यह प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। तो जब उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत की थी तो उसे उसकी मंजिल काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जब उसने उस सफर पर चलना शुरू किया तब उसे रियलाइज हुआ कि यह दूर से दिखने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब आप एक बार अपनी जर्नी शुरू करते हो और जितने टाइम में आप पहुंचने की उम्मीद करते हो आप उससे काफी ज्यादा जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आपकी मदद करता है और आप अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते हो तो आप उसे भी इंजॉय करते हो। अब दोस्तों, उस जमाने में इन्वेस्टिंग करना काफी मुश्किल होता था क्योंकि उस टाइम पर बैंक, स्टॉक मार्केट या कोई फाइनेंशियल कंपनीज नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए इन्वेस्टिंग करना काफी आसान हो गया है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फिर दोस्तों, जब चौथे दिन अर्कड़ अपने दोस्तों से मिलता है तो उन लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताता है, वो ये कि बैड लक कभी भी किसी पर हावी हो सकती है। हमें अक्सर बड़े रिस्क बड़े रिटर्न देते हैं, लेकिन जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं तो उन्हें उतने बड़े नुकसान भी होते हैं। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है सिक्योर प्रिंसिपल, यानी अपने पैसों की सिक्योरिटी। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते कि द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी एंड द रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, क्योंकि एक बार जब आप पैसा लूज करते हो तो आप उसके जरिए फ्यूचर में जितनी भी इनकम कमा सकते थे वो सभी आप लूज कर देते हो। इसीलिए अर्कड़ ने कहा कि गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग वेयर योर प्रिंसिपल इज सेफ। तो अगर आपको नहीं समझ आता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप किसी नॉलेजेबल इंसान से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले सकते हो या उनसे इस बारे में बात कर सकते हो। तो ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो और आपको ट्राई करना भी चाहिए, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस लॉस को अवॉइड करने का होना चाहिए, ज्यादा रिटर्न कमाने का नहीं। फिर पांचवा रूल है मेक ऑफ द ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इस रूल में अर्कड़ बताते हैं कि अपना खुद का घर होना एक रेंट के घर पर रहने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर में रहते हो तो वह एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्योंकि आपके घर की वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ में आप जो रेंट पे करने वाले थे आप उसे भी सेव कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन इससे थोड़ी अलग है, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा जब हम रेंटिंग वर्सेस बाइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में घर के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए और आप अपनी कौन सी एज में घर को बाय करते हो वह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद अर्कड़ जब छठे दिन आता है तो उन लोगों से कहता है कि हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होता है। यह चीज हम सबको पता है और इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए या वह किसी वजह से काम नहीं कर पाए तो उस टाइम पर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए आपके पास एक सिक्योर्ड फ्यूचर इनकम होनी चाहिए। जैसे उनके जमाने में लोग कुछ गोल्ड और कीमती चीजों को जमीन के अंदर छुपा लेते थे
ताकि वह बुरे टाइम में उनके काम आ सके। लेकिन दोस्तों, अभी हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन गोल्ड ETF बाय कर सकते हो या कोई एकदम सेफ ब्लूचिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 100-200 सालों से चलती आ रही है, और इसके साथ में आपको रेगुलर इनकम भी मिलता है डिविडेंड के जरिए। तो आप हर महीने एक छोटा अमाउंट भी इन कंपनीज में या गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में काफी बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली का फ्यूचर और आपका अर्ली रिटायरमेंट दोनों ही सिक्योर हो जाता है। फिर इसके बाद जब 7वें दिन आता है तो उन लोगों से कहता है कि आज मैं तुम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा, और इसके लिए वह लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार अर्कड़ के पास एक यंग लड़का आता है उधार मांगने के लिए। अर्कड़ उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें उधार किस लिए चाहिए, तो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उससे मैं अपनी फैमिली के बेसिक खर्चे भी नहीं पूरा कर पाता हूँ। तो अर्कड़ उसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ना कोई अच्छी इनकम है और ना ही कोई सेविंग्स, तो अगर मैं तुमको उधार दे भी दूं तो भी तुम उसे चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें मेरा लॉस होगा। तो तुम उधार मांगने के बदले अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। तो लड़का कहता है कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट की है कि वह मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। तो अर्कड़ उस लड़के से कहते कि तुम्हारे पास अमीर बनने के लिए पहली चीज तो है, लेकिन दूसरी नहीं है। पहली चीज स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आपको ज्यादा कमाना है, लेकिन तुम्हारे पास उतने स्किल्स नहीं हैं जिससे तुम्हें कोई ज्यादा पे करे। तो फिर अर्कड़ अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत लोगों के पास ज्यादा सैलरी अर्न करने का डिजायर तो होता है, लेकिन वह कभी अपने स्किल पर फोकस नहीं करते और यह नहीं देखते कि वह ज्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो इंसान जितना नॉलेज और स्किलफुल होता है तो वह ही अपनी कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, और इसीलिए वह इंसान उतना ज्यादा कमाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे एकदम पैशनेट करो और हमेशा नए स्किल्स सीखते रहो, जिससे अल्टीमेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर ज्यादा सैलरी मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉस आपको खुश होकर आगे से ज्यादा सैलरी पे करेगा। तो इसीलिए आज से 300 साल पहले भी एक आदमी ने बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ, मतलब अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द हाईएस्ट डिविडेंड एंड फॉरएवर। क्योंकि ज्यादा डिमांड करने से पहले आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा क्या दे सकते हो। दोस्तों, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90% अमीर लोग सेल्फ मेड है, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपने लाइफ टाइम में अपनी वेल्थ बिल्ड की है, और ये सभी लोग ज्यादा वैल्यू देकर अमीर बने हैं, सिर्फ डिमांड करके अमीर नहीं बने। तो आप भी एक इन्वेस्ट माइंडसेट रखिए और पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ना कि एक डिमांड माइंडसेट या विक्टिम माइंडसेट या कोई पुअर माइंडसेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूंगा, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।